हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आज हम बात करने वाले हैं बॉम्बे बेगम्स के बारे में। ज़ाहिर इसके रिव्यूज़ आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, शायद इसको रिजेक्ट भी कर दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं जब ये बॉम्बे बेगम्स देख रही थी मुझे भी अजीब सी लगी कि क्यों, मतलब कहीं कहीं तो बहुत ही अजीब लगा कि अगर एक हाई क्लास सोसाइटी में या फिर किसी बड़ी कंपनी में कोई महिला काम कर रही है तो जस्ट गुड फन का काम करती हैं या फिर सिर्फ मदिरा सेवन करती रहती हैं। क्या सच्चाई कुछ और नहीं है? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बॉम्बे बेगम्स की वो बातें बताती हूँ जिसे मैं चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाई, और इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि एज अ जर्नलिस्ट नहीं, एज अ महिला, एज अ फीमेल मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, कहानी कुछ 4-5 महिलाओं की ऐसी है जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर रही है। रानी यानी पूजा भट्ट है, वहीं पर आयशा ने प्लाबिता बोल ठाकुर है, लिली यानी कि अमृता है, और साथ ही में शाहना गोस्वामी है जो कि फातिमा के रोल में दिखाई दी है, और शाही जो लड़की हैं वो पूजा भट्ट की स्टेप डॉटर हैं, और वो बिल्कुल 13-14 की एज में है। कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं दिखाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे बॉम्बे बेगम सच में बनाता है। पहली बात, एक बड़ी पोजीशन पर काम करने वाली, एक बड़ी बैंक में काम करने वाली पूजा भले ही उस पोजीशन पर हो, लेकिन उसमें बने रहने के लिए उसको कई सारे लोगों का अकेले सामना करना पड़ता है, जो शायद सच में होता है। दूसरी बात, इसमें बैंक की एक पोजीशन के लिए वो शाहना गोस्वामी को प्रेफर करती हैं, जबकि मेल काउंटर पार्ट हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन स्टिल शी सपोर्ट्स अदर वुमेन, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरी बात, ड्रग्स वाली जो बात थी और एक माँ और स्टेप डॉटर के बीच के रिलेशनशिप की बात, वो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। सरकार का जब तक कोई बड़ा ठोस इस पर वक्तव्य नहीं आ जाता तब तक वो बात हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिली की बात करते हैं, जो कि देह व्यापार में लिप्त महिला है और उसका सपना है कुछ बदनामी से हटने का। और ऐसे में इस सफ़र में जब उसके सामने आयशा ने प्लाबिता आती है तो उसके ऊपर, यानी आयशा के ऊपर, जब सीनियर कुछ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं तो लिली में इतनी हिम्मत है कि इसका, जो कि देह व्यापार में लिप्त है, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो खड़ी हो सके आयशा के लिए। जबकि आयशा जो कि ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इसका शिकार हो रही होती है, उसे बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि शी इज़ गोइंग थ्रू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। शाहना गोस्वामी की बात करती हूँ, जहाँ की शी इज़ गोइंग थ्रू अबॉर्शन। अबॉर्शन फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, एट टाइम्स स्पिरिचुअली एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है, और उससे भी ज़्यादा पेनफुल तब हो जाता है जब साथी कहता है ये सब तुमने जानबूझकर किया है। पॉइंट था, लेकिन काश कि इसे थोड़ा सा और सेंसिटिविटी के साथ और थोड़ा सा और एलैबोरेट किया जाता तो पेन ज़्यादा समझ में आता, ऐसा मुझे लगा। खैर, ये सब दिखाया ही गया है, और एंड में जब ये सारी महिलाएं एक साथ मिलकर कुछ नया निकालने की या कुछ नया बनाने की, नई ज़िंदगी बनाने की और दुनिया बनाने की कोशिश करती है, वो देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक और चीज़ है, एक और पॉइंट है जहाँ मैं स्पेशली यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ, मेनोपॉज का। पूजा भट्ट इज़ गोइंग थ्रू मेनोपॉज। वो फ्लैशेस आते हैं, उसे मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत चीज़ें वो भूलने लग जाती हैं, मूडी हो जाती है। और ऐसी मेरे सामने अभी तक इन दिनों में कोई वेब सीरीज़ मेरे देखने में नहीं आई जहाँ पे मेनोपॉज को इतने क्लियरली दिखाया गया हो। और ऐसे में एक रिसर्च करते करते, पढ़ाई करते करते, इनफैक्ट मुझे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने एक एंड मी नाम से एक मेनो डाइट, ये एक प्रोडक्ट भेजा था। सर्टेनली मैं हमेशा मानती हूँ कि जाके पैर न पड़े बेवाई, वो का जाने पीर पर आई, यानी जिसके पाँव में बेवाई नहीं पड़ी उसे बेवाइयाँ, यानी पाँव की जो दरारें हो जाती है ठंड में, उसके दर्द को महसूस करना नहीं आता है। मैं भी मेनोपॉज के दर्द को शायद उतना महसूस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये जो कुकीज़ हैं मेरे हिसाब से इसमें बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट्स डाले गए हैं, इसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी डाले गए हैं, इसमें मैदा नहीं है। मैंने कुकीज़ खाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं है, इनफैक्ट टेस्टी लगी है मुझको। ज़ाहिर है जब भी कोई ऐसा मेनोपॉज से या महिला के हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो वो लॉन्च किया जाता है तो ज़रूरी सर्टिफिकेशन के साथ ही लॉन्च किया जाता है, तो इसका भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले परमिशंस ली गई होंगी। लेकिन हाँ, मुझे कम से कम ये मालूम है कि आज से कुछ सालों बाद जब मुझे मेनोपॉज वाली सिचुएशन में मैं पहुँचूँगी तो मुझे शायद एक प्रोडक्ट है जो मेरी परेशानियों को कम कर सकता है। स्टिल आई विल सजेस्ट, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के पहले डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि बॉम्बे बेगम्स में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो एक महिला की ज़िंदगी को टच कर सकती हैं।
और ऐसे में अलंकृता को तो शाबाशी ही मिलनी चाहिए कि कम से कम महिलाओं के उन अनजान चीज़ों को लोगों के सामने लाने की वो हिम्मत तो कर रही है। इसको नंबर नहीं देना चाहूँगी, आप खुद देखिए और ख़ुद डिसाइड कीजिए कि ये जो वेब सीरीज़ है इसे नंबर मिलने चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या फिर एक बड़ी सारी तालियां मिलनी चाहिए। आप खुद डिसाइड कीजिए। जय हिंद।